हेलो बच्चों, वेलकम टू जीके क्लासेस। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। आप वहाँ पर लिंक मिल जाएंगे, किनारे में आई टैब पर भी वीडियो मिल जाएंगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको वहाँ पर सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का मतलब क्या है? मिसलेनियस एक्सरसाइज का मतलब ये है कि पूरे चैप्टर में आपने जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन पर आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। मतलब मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे पूरे चैप्टर का जितना भी टॉपिक आपने पढ़ा है, सारे के सारे टॉपिक पर आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। पेन और कॉपी ले लीजिए, मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते हुए चलिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलिए। ठीक है, कह रहा है कि डिसाइड एमंग द फॉलोइंग सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर, है ना। कहने का कोई मतलब यह है कि आपको यहां पर ए बी सी डी, है ना, डी 4 सेट दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि इनमें कौन सा सेट है, कौन सा सबसेट है। ठीक है, कौन किसका सेट है, कौन किसका सबसेट है, ये आपको बताना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। सेट और सबसेट के बारे में मैंने आपको बताया था, सबसेट क्या होते हैं, पार्ट ऑफ सेट, है ना। तो बी सी डी की बात करें तो ये सब रोस्टर फॉर्म में, टेबलर फॉर्म में दिए गए हैं। बस ए जो है आपका, ये सेट वेल्डर फॉर्म में है। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, रोस्टर में बना लेते हैं ताकि हमारे लिए सुविधा हो जाए। ठीक है, तो कह रहा है कि एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स जो है वो रियल नंबर है, एंड एक्स सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, है ना। ये क्या करता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब कि हम यहां पर अगर एक्स की वैल्यूज निकाल लें तो वही सेट के एलिमेंट हो जाएंगे। एक्स में क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब एक्स की 2 वैल्यूज हमको मिलने वाली है। ठीक है, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो भाई इसको मैं सॉल्व करता हूं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। 12 का फैक्टराइजेशन करोगे 6 इंटू 2 आएगा, है ना। 6 प्लस 2 8 हो जाता है। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, नेगेटिव इसलिए लिया ताकि -6 -2 -8 हो जाए, और -6 और -2 का मल्टीप्लाई करोगे प्लस 12 आ जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करना आपको आता होगा। यहाँ पर अगर आप कॉमन करोगे तो यहाँ से आपको x कॉमन मिलेगा, x -6 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर 2 कॉमन होगा तो यहाँ पर हो जाएगा x -6 इक्वल टू 0। x -2 एंड x -6 2 फैक्टर मिलेंगे इसके। यहाँ से अगर आप वैल्यू की बात करोगे तो x की 2 वैल्यूज आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं, 2 एंड 6। ठीक है ना। तो अगर हम चाहें तो इस सेट A को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसके एलिमेंट हो जाएंगे 2 एंड 6। ठीक है ना। अब हमारे लिए सुविधा है कि हम चाहे तो A B C D को ये बता सकते हैं कि कौन सेट है, कौन सबसेट है। आई बात समझ में? चलो भाई कर लेते हैं। तो पहले आप सेट A को ही देख लो। सेट A में 2 6 है। क्या और किसी सेट में 2 6 है? यहां पर 2 6 है, यहां भी 2 6 है। इसका मतलब ये हुआ, अब हम कंक्लूजन निकालने चल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका सेट A है, ये B का सबसेट है। भाई B के एलिमेंट को लेकर सेट A बना सकते हो आप, तो A जो होगा वो B का क्या होगा, सबसेट होगा। एंड A जो है आपका वो C का भी सबसेट है। ध्यान से देखो, C में भी 2 6 है। इसका मतलब कि A को आप C के एलिमेंट से बना सकते हैं। ठीक है, A को निपटा दिया। अब अगर हम B की बात करें तो B में 2 4 6 है और C में देखो 2 4 6 8 है। इसका मतलब इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो B जो होगा आपका, B जो होगा वो C का सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि भैया मेरे 2 4 6 इसमें है और ये इसमें आगे भी एलिमेंट है। इसका मतलब C के एलिमेंट को लेकर आप B बना सकते हैं। ठीक है, ओके, B को निपटा दिया। C को देखें तो इस सब में बड़ा है तो C को भी रोको। D की बात करो, D की, D में 6 है और इस सेट को बनाने के लिए आप A का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, B का भी कर सकते हैं, C का भी कर सकते हैं। अब यहां पर मामला बनेगा कि D जो है वो आपका सबसेट होगा A का। D A का भी सबसेट है, D आपका B का भी सबसेट है और D आपका C का भी सबसेट है। तो D सबसे छोटा सेट है जो इन तीनों सेट के एलिमेंट से लेकर बना सकते हैं आप। ठीक है ना। और कुछ छूट रहा है? बिल्कुल छूट रहा है। B को हो गया, B C का सबसेट है। ठीक है ना। एंड A आपका B का सबसेट है, A C का सबसेट है। D की बात करें तो D A का भी सबसेट है, B का भी सबसेट है, C का भी सबसेट है। और कोई बच रहा है? नहीं बच रहा है। ठीक है ना। तो ये कंक्लूजन निकल के आया। आप चेक करिए, कोई छूट तो नहीं रहा है। A B का सबसेट है, A C का सबसेट है। ठीक है, B आपका C का सबसेट है। ओके, एंड D आपका A का भी सबसेट है, B का भी सबसेट है एंड C का भी सबसेट है। ठीक है, तो कोई नहीं छूट रहा है। अब यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। हम चाहें तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई D जो है ना, D जो है वो A का सबसेट है।
डी जो है वो ए का सबसेट है और ए जो है वो बी का सबसेट है और जो बी है वो सी का सबसेट है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी आप आंसर दे सकते हैं। डी आपका सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा ए है, फिर उससे बड़ा बी है और सबसे बड़ा आपका सी है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आई होप समझ गए होंगे आप, इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। प्यारे बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंड वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको चेक करके बताना है कि जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ये सही है या गलत है। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, अगर ये सही है तो इनको प्रूव कीजिए, अदरवाइज इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। अगर फॉल्स है तो आपको एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम एग्जाम्पल के थ्रू ही चेक करेंगे कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ठीक है, बने रहिए। देखिए यहां पर करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट कह रहा है कि इफ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b, है ना। तो एक काम करते हैं, हम कह देते हैं लेट x इक्वल टू 1। हम x को 1 कंसीडर कर रहे हैं एंड एक सेट हम लेते हैं a, इसमें एलिमेंट ले लेते हैं हम 1 2। ठीक है ना, तो यहां से साफ साफ दिख रहा होगा कि x बिलोंग्स टू a, है ना। 1 जो है वो सेट a में है। ठीक है ना, ओके। आगे कह रहा है कि a बिलोंग्स टू b। ठीक है ना, एक सेट हमने लिया b, उसको कुछ इस तरह से लिया 1 2 3। ठीक है ना, अब यहां से आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यहां से साफ साफ दिख रहा होगा कि a जो है आपका a, ये आपका b में है, तो इसको हम लिख सकते हैं a बिलोंग्स टू b। बात आ रही समझ में। यहां पर x जो है वो a में है और a जो है वो b में है। ठीक है ना, तो आगे आप बताइए कि क्या x आपका b में है, x मतलब 1, क्या 1 b में है? आप बोलोगे हाँ है 1, लेकिन ये 1 अकेला नहीं है, इसके साथ 1 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x a में है और a b में है तो ये जरूरी नहीं कि x आपका b में भी होगा। इसका मतलब कि यहां पर डज नॉट बिलोंग्स टू बी होना चाहिए। मतलब सीधा सा ये है कि x अगर a में है तो जरूरी नहीं कि x b में भी हो, है ना। तो ये हमने एग्जांपल से चेक कर लिया कि x आपका a में तो है, 1 a में है, लेकिन केवल 1 b में नहीं है। 1 अगर लेना है आपको तो 1 2 को साथ में लेना पड़ेगा, तो ये साथ में नहीं चाहिए, हमको केवल 1 चाहिए जो कि b में नहीं है। इसका मतलब कि यहां पर डज नॉट बिलोंग्स टू b होना चाहिए था, इसने बिलोंग्स टू b कह दिया। इसका मतलब कि ये आपका स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। ठीक है ना, ये गलत है। बात आई समझ में। चलो भाई यहां भी लिख देता हूं, यहां भी लिख देता हूं, स्टेटमेंट जो दिया गया वो फॉल्स है। सेकंड की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि a सबसेट b, कोई बात नहीं, आप एक सेट ले लीजिए a, 1 2 ले लिया, एक सेट हमने लिया b, 1 2 3 ले लो। तो यहां से क्लियर आपको दिख रहा होगा कि a जो है वो b का सबसेट है। ठीक है ना, कह रहा है कि b बिलोंग्स टू c, ये जो आपका सेट b है ना वो c में बिलोंग करता है। तो आप एक सेट c ले लो और 1 2 3 4 5, तो ये आपका जो b है वो c में है, वो c में है। तो यहां से आप कह सकते हो कि जी हाँ b बिलोंग्स टू c है। ठीक है ना, तो आपसे पूछ रहा है कि क्या a c में है। a आपका क्या था 1 2, 1 2 क्या c में है? नहीं है मेरे भाई, देख लो यहां से a डज नॉट बिलोंग्स टू c। क्यों? क्योंकि a अगर c में है तो 1 2 साथ में होना चाहिए। यहां तो 1 2 3 साथ में है, केवल 1 2 साथ में होना चाहिए था, लेकिन 1 2 3 यानी पूरा का पूरा b सेट आपका साथ में है। तो a अगर b का सबसेट है और b अगर c में बिलोंग करता है तो ये जरूरी नहीं कि a c में बिलोंग करता हो। तो a डज नॉट बिलोंग टू c होना चाहिए, यहां पर बिलोंग्स टू c है। इसका मतलब ये भी आपका फॉल्स है। बात आ रही समझ में। तो यहां से आप कह सकते हो कि ये क्या है, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। ठीक है ना, तो ये आपका फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो हम लोग चेक कर चुके हैं। आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे 3 एंड 4 की। तो स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बात करते हैं तीसरे वाले स्टेटमेंट की, थर्ड की। क्या बोल रहा है
कह रहा है कि इफ ए सबसेट बी, कोई दिक्कत नहीं, एक सेट आप ए ले लीजिए, एक सेट आप बी ले लीजिए। तो यहां से क्लियर दिख रहा होगा कि ए जो आपका बी का सबसेट है, ठीक है ना। बी सबसेट सी, कोई दिक्कत नहीं, एक सी हम सेट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 है ना। तो यहां से हम कह सकते हैं कि आपका जो बी सेट है ये वाला, ये सी का सबसेट है, ठीक है। तो कह रहा है कि देन ए सबसेट सी, ए आपका सी का सबसेट है। तो यहां से हम क्लियर बोल सकते हैं कि ए जो आपका है वो क्या है, वो सी का सबसेट है, ठीक है ना। और साफ साफ दिख रहा है मेरे भाई, साफ साफ दिख रहा है कि अगर ए बी का सबसेट है, मतलब ए में जो एलिमेंट है वो बी में है, बी अगर आपका सी का सबसेट है, इसका मतलब जो बी में एलिमेंट है वो सी में है, तो जाहिर तौर पे जो ए में एलिमेंट होंगे वो सी में मिलेंगे आपको। तो ये आपका जो कंडीशन मिला है वो ए सबसेट सी मिला है, और इसमें भी ए सबसेट सी कह रहा है, तो ये आपका ट्रू है। ये क्या भाई, ट्रू है। तो थर्ड वाला आपका स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है ना। ओके, तो तीसरा भी हो गया। चौथे की बात करते हैं, कह रहा है कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। तो एक सेट आप लीजिए ए, इसमें आप एलिमेंट लीजिए 1 2, ठीक है ना। एक सेट आप बी लीजिए, इसमें एलिमेंट ले लीजिए 3 4 5। तो यहां से आप क्लियर बोल सकते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। एंड आगे बोल रहा है कि बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। तो एक सी सेट आप लीजिए, इसमें ले लीजिए 1 2 6 7 8, ऐसे ले लीजिए, ठीक है ना, ऐसे ले लीजिए। तो एक चीज बताओ मुझे, बी में एलिमेंट 3 4 5 है, इसमें नहीं है, तो यहां से क्लियर है कि बी आपका सी का सबसेट नहीं है, ठीक है ना, बी आपका सी का सबसेट नहीं है। लेकिन एक चीज मुझे बताना कि क्या ए सी का सबसेट होगा? बिल्कुल होगा। ए में एलिमेंट 1 2 है और सी में 1 2 है। देखो, ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का नहीं है, लेकिन ए सी का सबसेट हो सकता है, 1 2 इसमें है, तो ए आपका सी का सबसेट हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन इसने कहा कि इज नॉट सबसेट, तो ये आपका फॉल्स है। ये बहुत बढ़िया था, है ना, ये बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, इसमें आप धोखा खा सकते हैं, ठीक है। तो ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, लेकिन ए आपका सी का सबसेट है। ये आपका स्टेटमेंट जो दिया गया था ये फॉल्स है ना, ये फॉल्स है ना। ट्रू होने के लिए यहां पर सबसेट होना चाहिए था, इसने इज नॉट सबसेट ऑफ सी बोल दिया। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग 5th एंड 6th की बात करेंगे। तो अब बात करते हैं नंबर 5 की। इफ x बिलोंग्स टू a एंड a इज नॉट सबसेट ऑफ b, देन x बिलोंग्स टू b, ठीक है। देखो भाई, फिर से वही काम जो पहले वाले में किए थे, लेट x इक्वल टू 1 एंड एक सेट आप ले लीजिए 1 2। तो यहां से क्लियर आपको दिख रहा होगा कि x जो है वो a में है, 1 आपका a में है, ठीक है ना। कह रहा है कि a इज नॉट सबसेट ऑफ b, तो एक सेट आप b लीजिए और इसमें 3 4 5 ये एलिमेंट ले लीजिए। तो यहां से क्लियर आपको दिख रहा होगा कि a आपका b का सबसेट नहीं है, ठीक है ना। कह रहा है कि क्या x b में होगा? तो यहां से आप बोल सकते हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू b। क्यों भाई? 1 आपका a में है, x आपका a में है, ठीक है ना, और a आपका b का सबसेट नहीं है। इसका मतलब कि जो a में एलिमेंट है वो b में है ही नहीं, और अगर a के एलिमेंट b में नहीं है तो इसका साफ मतलब है कि आपका x जो है यानी 1 जो है वो b में नहीं होगा, ठीक है। तो यहां डज नॉट बिलोंग्स टू b होना चाहिए, इसने बिलोंग्स टू b कह दिया, इसका मतलब ये फॉल्स है। ये क्या है? ये फॉल्स है ना। तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है। आई बात समझ में? चलिए लास्ट की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर स्टेटमेंट नंबर 6। करा कि a सबसेट b, तो एक सेट हमने लिया 1 2, एक सेट हमने लिया 1 2 3। तो यहां से क्लियर दिख रहा होगा कि a आपका b का सबसेट है। कह रहा कि x डज नॉट बिलोंग्स टू b, है ना, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, देन x डज नॉट बिलोंग्स टू a। चलो भाई, अगर आप कह दो लेट x इक्वल टू 4, अगर हम x इक्वल टू 4 की बात करें तो ये 4 b में तो है नहीं, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू b। और अगर ये 4 b में नहीं है तो a में कैसे होगा? कैसे होगा भाई? a आपका b का सबसेट है, तो जो एलिमेंट b में नहीं वो a में हो नहीं सकता। तो आप बोलोगे देयरफॉर x डज नॉट बिलोंग्स टू a। यहां भी बोल रहा है x डज नॉट बिलोंग्स टू a, इसका मतलब ये आपका स्टेटमेंट क्या है?
ट्रू है ना। तो नंबर 6 आपका जो होगा वो ट्रू होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ स्टेटमेंट हमको दिए गए थे, हमने एग्जाम्पल के द्वारा इसको प्रूव कर लिया कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, ठीक है। तो आपका नंबर 5 एंड 6 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि लेट ए बी एंड सी बी द सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, देन शो दैट बी इक्वल टू सी, ठीक है। बी और सी को इक्वल दिखाना है, कुछ कंडीशंस आपको दी गई हैं इनका यूज करते हुए, ठीक है। एक चीज आप जान लीजिए कि कभी भी दो सेट को इक्वल दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए। अगर मैं कह दूं कि ए आपका सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का, तब यहां पर इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन हो जाती है ए इक्वल टू बी। मतलब अगर आपको ए और बी को इक्वल दिखाना है तो आपको यह बताना पड़ेगा कि ए बी का भी सबसेट है और बी ए का भी सबसेट है, ठीक है, तभी दो सेट इक्वल होंगे। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए अगर बी इक्वल टू सी दिखाना है तो हमें यह बताना पड़ेगा कि बी सी का भी सबसेट है, बी सबसेट सी दिखाना पड़ेगा एंड सी सबसेट बी दिखाना पड़ेगा। तो हमको दो चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी, तब हम जाके कह सकते हैं कि बी इक्वल टू सी है, ठीक है। एक चीज ये हो गया। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको एक सेट को मान लो ए सबसेट बी दिखाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। आप कहोगे कि मान लीजिए एक एलिमेंट आपके पास एक्स है, वो एक्स ए में बिलोंग करता है, वो एक्स ए में बिलोंग करता है। कुछ हम लोग काम करेंगे इस पर, कुछ हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे, कुछ हमको कंडीशंस दी होंगी उनका यूज करेंगे, और यूज करते करते हम अगर ये दिखा दें कि एक्स बिलोंग्स टू बी ऑल्सो, है ना, अगर एक्स ए में है साथ ही साथ अगर एक्स बी में भी हो गया, देन हम बोल सकते हैं कि ए आपका सबसेट होगा बी का, ठीक है। तो ये काम हमें करना पड़ेगा। अगर एक सेट को बी दूसरे सेट का सबसेट दिखाना है तो एक एलिमेंट आपका ए में होना चाहिए, कुछ उस पर हम लोग कंडीशन अप्लाई करेंगे, बाद में अगर वही एलिमेंट बी में भी बिलोंग करता है तो हम कह देंगे कि ए आपका बी का सबसेट है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अगर बी इक्वल टू सी आपको प्रूव करना है तो ये दो चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो चलो पहला वाला हम करते हैं, पहले वाले की बात करते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन फर्स्ट की बात कर रहे हैं। हम कह देते हैं कि एक एलिमेंट हमारे पास है, लेट एक्स बिलोंग्स टू बी। हमने एक एलिमेंट एक्स लिया जो बी में बिलोंग करता है, ठीक है। एक बात बताओ मुझे, अगर एक्स आपका बी में बिलोंग करता है तो क्या एक्स ए यूनियन बी में नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? होगा। अगर बी में है तो ए और बी के यूनियन में होगा, क्योंकि ए और बी के यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट आ जाते हैं, ए वाले भी होंगे बी वाले भी होंगे। तो अगर एक्स बी में है तो यूनियन में भी होगा, ये होगा, पक्की बात है। यहां से आप कह सकते हो कि भाई एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, अगर है तो ए यूनियन सी भी होगा। कैसे? देख लो यहां पर ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी हमको गिवन है, ये तो हमको गिवन है ना, लो भाई, ठीक बात है। अगर ए और सी में, ए यूनियन सी में अगर एक्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू सी। अगर एक्स ए यूनियन सी में है तो इसका मतलब कि या तो एक्स ए में होगा या तो एक्स सी में होगा, ठीक है। यहां पर दो कंडीशन बनी। अब अगर मैं कहता हूं कि एक्स अगर आपका ए में है, अगर एक्स मैं कह दूं इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जो होगा वो ए और बी के इंटरसेक्शन में होगा। भाई यही एक्स बी में भी है और यही एक्स ए में भी है, तो इसका मतलब कि एक्स आपका इन दोनों के इंटरसेक्शन में होगा, ठीक है। यहां से आप कह सकते हो कि भाई एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है, ठीक है ना, यहां पर है ना। तो आप यहीं पर बोल दो कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या, ए इंटरसेक्शन सी, ये हमको गिवन है। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी में है तो ए इंटरसेक्शन सी में होगा। ए और सी में होने का ये मतलब है कि एक्स जो होगा वो ए में भी होगा एंड एक्स जो होगा आपका सी में भी होगा। तो हमें यही तो चाहिए, इसका मतलब हम यहां से बोल सकते हैं कि देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू सी, एक्स बिलोंग्स टू सी। और यही तो हमें करना था भाई। हमने कहा कि अगर एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट बताना है तो एक एलिमेंट इसका मान लीजिए और बाद में
वो एलिमेंट इसमें भी हो जाए तो हम कह देंगे कि ए सबसेट बी। तो हमने क्या किया, हमने एक्स को बी में कंसीडर कर लिया था और यही एक्स आपका किस में निकल आया, सी में निकल आया। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि बी आपका सबसेट है किसका, सी का। तो एक काम तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अगर आप ये कहते हो कि x बिलोंग्स टू सी, अगर आप ये बोलो कि x सी में है तो सीधे सीधा आप बोल दोगे कि b आपका क्या है, सी का सबसेट है। यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, x b में था वही x सी में निकल आया तो हमने कह दिया कि b सबसेट सी। तो ये तो हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। अब इसको हम फर्स्ट स्टेटमेंट मान लेते हैं, हमने प्रूव कर लिया। अब सेकंड वाले की बात है, तो आप इसको सिमिलरली भी बोल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको प्रूव भी कर दीजिए, कह दीजिए लेट z बिलोंग्स टू c। हमने एक एलिमेंट z लिया, z क्या y ही ले सकते हो आप, y ले लो, y बिलोंग्स टू c। एक एलिमेंट हमने y लिया जो c में बिलोंग करता है, ठीक है ना। अगर c में बिलोंग करता है तो एक बात बताना मुझे कि क्या ये a यूनियन c में नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। जो एलिमेंट c में है वो यूनियन में भी होगा, जैसा कि यहां पर मैंने बताया आपको, यहां पर a में और c में जो एलिमेंट है सबको साथ में लिखना है आपको। यहां से A यूनियन C में अगर है तो A यूनियन B में भी होगा। कैसे होगा, कंडीशन आपको गिवन है, A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C। देखो ना यहां पर, तो अगर यूनियन में है तो इसमें भी होगा। और यहां से अगर ऐसा है तो आप बोलोगे कि Y जो है आपका या तो A में होगा या तो B में होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर यूनियन में है तो हो सकता है या तो A में हो या तो B में हो। अगर यहां से बोल दें इफ y बिलोंग्स टू a, अगर y a में है तो यहां देखो c में हमने माना था a में निकल आया, तो इसका मतलब यह है कि y जो है वो a इंटरसेक्शन b में है, सॉरी a इंटरसेक्शन c में हमने कंसीडर किया था, a में निकल आया तो c में भी है a में है, इसका मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन में है ना। इसका मतलब यह हुआ कि हम यहां कह सकते हैं कि y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। क्यों भाई, ये दोनों देखो a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन c हमको गिवन है। तो यहां से कंप्लीटली निकल के आया कि y बिलोंग्स टू कितना, b। अगर a और b दोनों में है तो इसका मतलब y b में भी है। और अगर यहां पर c में हमने माना था b में निकल आया, इसका मतलब यह है कि आपका जो c है, आपका जो c है वो सबसेट है किसका, b का। देयरफॉर c सबसेट b। तो यहां से आपका दूसरा कंक्लूजन निकल के आया। यहां तो सीधा सीधा y सबसेट c है, तो यहां से बोले अगर y बिलोंग्स टू अगर b तो इंप्लाइज दैट c सबसेट b, ठीक है ना। तो अगर ये वाला दूसरे वाले को आप चाहे सिमिलरली लिख सकते हैं, बाकी मैंने पहले वाले को प्रूफ करके दिखा दिया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड है ना, यहां इसको हटा देता हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। इक्वेशन नहीं बोलेंगे, स्टेटमेंट बोलेंगे। तो यहां b सबसेट c था, यहां c सबसेट b है, तो हम बोल सकते हैं कि b इक्वल टू क्या, c। यही तो हमें दिखाना था भाई, a सबसेट b है, अगर b सबसेट a है तो यहां पर a इक्वल टू b हो जाता है। तो यहां पर b सबसेट c था, यहां पर c सबसेट b है, तो हम कह सकते हैं b इक्वल टू c, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, है ना। अब कुछ लोग चाहें तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी कर सकते हैं, एक सेट ए ले लें, एक सेट बी ले लें, एक सेट सी ले लें, ठीक है, वहां से भी आप कर सकते हैं। बट ये स्टैंडर्ड मेथड है ना, ऐसे ही करना चाहिए। ऐसे करने से आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो आपके दिमाग में बिल्ड होता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। यहां पर आपको 1 2 3 4 कंडीशंस दी गई हैं, आपको बताना है कि ये आपस में क्या है, इक्वल है, मतलब इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकेंड को इक्विवेलेंट चेक करेंगे, इन दोनों को, ठीक है ना। अगर हम कह दें इफ a माइनस v इक्वल टू 5, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू v। मतलब को समझिएगा, a और b दो सेट आपके पास है, a माइनस बी 5 कब आएगा, देखो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको दिखाता हूं। एक सेट आपके पास a है,
इसमें एलिमेंट है 1 2। एक सेट आपके पास बी है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। जब आप ए माइनस बी करोगे तो 1 इसमें है, इसमें कैंसिल हो जाएगा, 2 इसमें है, इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा। इसका मतलब यह है कि ये जो x ए में है वही x बी में भी है, तभी तो 5 आया, तभी 5 आया, है ना। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, यहां से आप बोल सकते हो कि भाई अगर x ए में है वही x बी में भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a आपका सबसेट है किसका, b का। सिंपल एक लाइन में बोल सकते हो, बात आई समझ में। यही a आपका क्या है, b का सबसेट है, a आपका सबसेट b है। इसका मतलब ये कि जो एलिमेंट a में है वही एलिमेंट b में भी है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट एंड सेकंड को दिखा दिया कि ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट, ठीक है। हमने इससे इसको निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं, अब फर्स्ट एंड थर्ड को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड की बात करते हैं। देखो भाई, हम कह दें अगर लेट x बिलोंग्स टू a, अगर x a में है, हमने कह दिया कि एक एलिमेंट हमारे पास x है जो a में है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b। भाई जो एलिमेंट a में है वो a और b के यूनियन में तो होगा ही होगा, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि a यूनियन b में तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। और आप देखो तो थर्ड वाले में a यूनियन b इक्वल टू क्या दिखा है, b लिखा है, तो यहां से x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, b। आप चाहो तो लिख दो कि a यूनियन b इक्वल टू क्या है, b है। जो एलिमेंट a यूनियन b में है वो b में भी होगा, वो हमने यहां पर कंडीशन हमको जो दी गई उसका इस्तेमाल कर लिया। तो यहां से बोल सकते हैं देयरफॉर a आपका सबसेट होगा क्या, b का। बात आई समझ में। भाई जो एलिमेंट a में वही एलिमेंट अगर b में है तो a आपका क्या होगा, b का सबसेट होगा। तो हमने फर्स्ट एंड थर्ड को भी इक्विवेलेंट दिखा दिया। चलो भाई, अब एक काम और कर देते हैं, यहां पर फर्स्ट एंड फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। हमने कह दिया लेट x बिलोंग्स टू a। अगर एक एलिमेंट हमने x लिया वो अगर a में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब यह है कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ये हमने कंडीशन यूज कर लिया, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू क्या है, a। हमको भाई ये कंडीशंस यूज करनी है ना, फर्स्ट एंड फोर्थ को यूज करना है। अच्छा आप एक चीज देखो, यहां पर हमने दूसरे वाले का इस्तेमाल किया तो फर्स्ट वाले को चेक कर लिया, ठीक है। फिर हमने जब फर्स्ट एंड थर्ड की बात की तो हमने क्या किया, हमने थर्ड वाले का इस्तेमाल किया और फर्स्ट वाले को हमने प्रूव कर दिया। ऐसे ही हम फोर्थ वाले का इस्तेमाल कर रहे हैं और फर्स्ट वाले को लाएंगे, ठीक है। तो अगर x a में है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b में भी होगा, ये हमको गिवन है। अगर a इंटरसेक्शन b में है तो इसका ये मतलब है कि x a में भी है एंड x b में भी है। इंटरसेक्शन का क्या मतलब, वही एलिमेंट a में भी है वही एलिमेंट b में भी है, तभी तो कॉमन में आएगा। और यहां से हम बोल सकते हैं देयरफॉर a सबसेट b। है बात समझ में। तो यहां से हमने फर्स्ट एंड फोर्थ को भी इक्विवेलेंट दिखा दिया। तो हम आप बोलेंगे हेंस गिवन कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि शो दैट इफ a सबसेट b देन c माइनस बी सबसेट c माइनस a। आपको ये प्रूव करना है और ये गिवन है, ठीक है ना। देखो भाई, एक चीज यहां पर मैं किनारे लिखता हूं। अभी मैंने कुछ देर पहले ये काम किया था, आपने देखा होगा कि a माइनस बी इक्वल टू 5 था। a माइनस बी इक्वल टू 5 का क्या मतलब है, a माइनस बी इक्वल टू 5 का ये मतलब है कि a माइनस बी मतलब a और b का जब डिफरेंस हमने निकाला, a में से b को निकाला तो हमें कुछ भी नहीं मिला। यहां पर इसका मतलब यह है कि जो x a में था वही x b में निकला, इसीलिए कुछ भी नहीं बचा, इसलिए हमको 5 मिला। लेकिन अगर मैं बोलूं कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 5, अगर a माइनस बी 5 ना हो, है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपने अगर एक सेट लिया 1 2, एक सेट अगर आपने लिया b 2 3 4, ठीक है ना। तो जब आप a माइनस बी करोगे तो क्या मिलेगा, 1 से तो 1 इसमें तो है नहीं, तो 1 तो मिलेगा ही मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपको एक एलिमेंट 1 मिलेगा।
इसका मतलब ये है कि ये जो 1 है ये ए में तो है, लेकिन ये 1 आपका बी में नहीं है, ये 1 इसमें नहीं है, तभी आपको यहां पर 1 मिला। लेकिन अगर यहां पर 1 हो जाता तो 1 से 1 भी कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, तो यहां 5 मिलता। इसका मतलब यह है कि जब भी डिफरेंस निकालें और कुछ अगर मिलता है तो इसका मतलब कि एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि x आपका ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। ठीक है, अब यहां पर उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो हमने कह दिया लेट x बिलोंग्स टू c माइनस बी। हमने एक एलिमेंट लिया x जो c माइनस बी में है। ठीक है ना, इसका मतलब यह हुआ देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू c। x c में तो है बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तभी तो हमें कुछ मिलेगा। अगर यही x c में भी आ गया, यही x b में भी आ गया तो हमें 5 मिल जाएगा। हमें 5 नहीं चाहिए, तो अगर x c में है तो b में नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये बात है। यहां से हम बोल सकते हैं कि भाई x अगर c में है ना, x अगर c में है देन यही x अगर b में नहीं है तो a में भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि a जो है ना वो b का सबसेट है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर कोई एलिमेंट b में नहीं है तो a में तो कतई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई a सबसेट b हमको दिया गया है, गिवन कंडीशन है। तो अगर b में नहीं है तो a में नहीं होगा, और अगर a में नहीं है तो यहां से हम बोल सकते हैं देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्या, व्हाट, c माइनस a। ये लाइन समझ में आई? भाई हमने जब कहा था कि x बिलोंग्स टू c माइनस बी, तो हमने इसके आगे क्या बोला कि ये x c में है लेकिन b में नहीं है। तो अगर x बिलोंग्स टू c माइनस बी है तो इसका मतलब कि x c में तो है लेकिन b में नहीं है। तो अगर मैं बोलूं कि x बिलोंग्स टू c माइनस a तो इसका क्या मतलब होगा? इसका यही मतलब होगा कि x c में तो है लेकिन a में नहीं है। यही तो मतलब हुआ। यहां से हम बोल सकते हैं हेंस c माइनस बी सबसेट c माइनस a। बोलो भाई, समझ में आया? भाई सीधी सी बात है, अगर x c में है b में नहीं है तो ये मतलब हुआ। तो इसका मतलब यह है कि अगर x c में है a में नहीं है तो इसका मतलब ये होगा। और अगर वही x c माइनस बी में भी है, वही x c माइनस a में भी है, तो इसका मतलब ये इसका क्या होगा? सबसेट होगा। प्रूव्ड, हमने दिखा दिया। ठीक है ना, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये तो हमने एग्जांपल दिया था समझाने के लिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक 1 to 5 हमने सॉल्व कर लिया है। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इससे आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई खर्चा नहीं है यार, फ्री में है ना। फ्री में सारे वीडियोस आपको अगर मिल रहे हैं, जानकारी आपको मिल रही है, तो सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है, कर डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। ठीक है।